एवरीवन, आज हम यूनिट 10 एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 का जो लास्ट लाइन है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और साहित्य, उसमें से एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, STDX लर्निंग को। साथ ही मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, ये जितने भी हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, तो इसमें से मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में से भी कुछ टॉपिक हम आज पढ़ेंगे और कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, तो 2 पार्ट में इसे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आज लोक संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे चीजें। अब लोक संस्कृति में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इसमें शिल्प कला आ जाएगी, लोक चित्रकला आ जाएगी, आभूषण कला, लोक नृत्य, त्योहार और बोलियां। तो इसमें से हम आज पढ़ेंगे शिल्प कला, लोक चित्रकला, आभूषण कला, ये तीनों आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो तीन टॉपिक हैं, जो लोक नृत्य, त्योहार, बोलियां, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख शिल्प कलाएं, सबसे पहले है मिट्टी शिल्प। इसके लिए जो प्रमुख क्षेत्र हैं का मंडला, बैतूल, धार, रीवा, शहडोल, यहाँ पर मिट्टी शिल्प प्रचलित है। इनके प्रमुख शिल्पकार भी हैं, जैसे श्री मोहन भाई, शांतिलाल रंगपुर के, शिवा भाई, रणछोड़ भाई। तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि क्षेत्र कौन कौन से हैं मिट्टी शिल्प से संबंधित। अब बात करते हैं काष्ठ शिल्प की। काष्ठ शिल्प की हम बात करें तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है करचुल और मैरोई। मंडला जिले से है ये संबंधित, और बैतूल, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ। कोरकू, स्तंभ, मंडो और भीलों के कलात्मक दीवानियां काष्ठ कला के हैं। खरात कला की बात करें तो शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, रीवा, बुदनी घाट का सीहोर। इसके बाद इसमें सागौन, दूधी, कदम, खेर आदि की लकड़ी पर यह किया जाता है। जो खरात कला है वो सागौन, दूधी, कदम, खेर इन लकड़ियों पर किया जाता है। इसके बाद बांस शिल्प की हम बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं झाबुआ, मंडला और बैतूल। पत्ता शिल्प प्रमुख क्षेत्र हैं झाबुआ, मंडला, डिंडौरी। मोगिया जाति द्वारा झाड़ू बनाने का कार्य किया जाता है, और खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मुकुट भी बनाए जाते हैं। तीर धनुष कला की बात करें तो ये झाबुआ, अलीराजपुर में किया जाता है। और कंगी कला की बात करें तो उज्जैन, रतलाम, नीमच। कंगी बनाने का जो श्रेय है वो बंजारा जनजाति को जाता है। कठपुतली शिल्प की बात करें तो मालवा क्षेत्र नचाने के कार्य नट जाति करती है। अब कठपुतली जो शिल्प है इसकी कुछ 4 शैलियां हैं, जैसे दस्ताना पुतली, धड़ पुतली, छाया पुतली, और एक और है, वो यहाँ छूट गई है, सूत्र संचालित पुतली। तो ये 4 शैलियां हैं। इसके बाद गुड़िया शिल्प की बात करें तो ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल। झाबुआ भीली गुड़िया का प्रमुख केंद्र है। प्रमुख शिल्पकार रमेश परमार, शांति परमार। ग्वालियर है वो बत्तोबाई डॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद धातु शिल्प की बात करें तो मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, बैतूल, शिवपुरी, यहाँ पर यह किया जाता है। अगरिया लौह शिल्प, टीकमगढ़ का पीतल शिल्प, चीचली का पीतल शिल्प, उचेहरा का धातु शिल्प, बैतूल का भरेवा शिल्प, करेरा, शिवपुरी का लौह शिल्प, जो कि गौंडी कला प्रधान है, और इसके प्रमुख शिल्पकार श्री विजय धुर्वे हैं। इसके बाद सुपारी शिल्प, गोविंदगढ़, रीवा। कुंदेर समाज के लोगों द्वारा सुपारी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, और जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं श्री दुर्गेश कुंदेर। इसके बाद भीली शिल्प प्रमुख क्षेत्र हैं धार, झाबुआ। नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग नीमच जिले का तारापुर गांव में प्रचलित है, और भीली जनजाति के बीच यह लोकप्रिय है। प्रसिद्ध कलाकार श्री प्रदीप झारिया हैं। प्रस्तर शिल्प की बात करें तो मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। लाख शिल्प की बात करें तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर, बड़वानी। राजेंद्र लखार प्रसिद्ध शिल्पकार हैं लाख शिल्प के। तो ये चीजें आपको याद रखना है। शिल्प तो धार, इसके अलावा उज्जैन का भैरूगढ़ नाम से विख्यात है, और कुक्षी का शीपा शिल्प। सुलेमान कुक्षी छीपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार हैं। जो सुलेमान कुक्षी हैं वो छीपा शिल्प के
श्रेष्ठ कलाकार हैं। इसके बाद चंदेरी साड़ी, चंदेरी अशोकनगर, और यहाँ जो इसको पहचान मिली है वो है बारीक जरी की किनारी की। बैल बूटे, मोर पतंग, मोर बदक की आकृतियां काटी जाती हैं उस साड़ी पर। 2004-5 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। महेश्वर साड़ी की बात करें तो महेश्वर खरगोन में है और उद्योग कला स्थापित करने का श्रेय होलकर राजवंश की महारानी अहिल्याबाई को जाता है। महेश्वर साड़ी के बॉर्डर को पुगड़ी कहा जाता है। टेराकोटा शिल्प की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र मंडला, गोंड, बैगा, प्रधान, बिंजवार, भारिया जनजाति टेराकोटा शिल्प के कलाकार हैं। और धार्मिक परंपरागत मूर्तियों में बड़ी देवी, फुलवारी देवी की प्रतिमा बनाई जाती। हस्तशिल्प की बात करें तो झाबुआ, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, भोपाल, ये सारे जिले यहाँ पर हस्तशिल्प किया जाता है। इसके बाद उज्जैन में कोली एवं अंसारी समाज द्वारा पगड़ी निर्माण, पड़ाना पगड़ी निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। मोटे सूती की बुनाई का प्रमुख केंद्र हरपालपुर, छतरपुर का हरपालपुर। बारासिवनी क्षेत्र की अंजरी या अंजना साड़ी प्रसिद्ध है, जिसे भौरी साड़ी भी कहा जाता है। सिरोन छीट का उल्लेख है और सिरोन छीट का जो उल्लेख है वो आईने अकबरी में मिलता है। भोपाल का जरी जरदोजी शिल्प। इसके बाद उज्जैन, ग्वालियर में लुगदी शिल्प प्रचलित है। देवास, इंदौर में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं और इंदौर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं उनमें घोड़े का प्रतिबिंब दिखाई देता है बना हुआ। इसके बाद धार का बाघ प्रिंट, जिसे 2008 में जीआई टैग प्रदान किया गया। धार जिले के तांबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट प्रसिद्ध हैं। 1962 में मुस्लिम खत्रियों समुदाय द्वारा यह बाघ प्रिंट जो है वो शुरू किया गया और बाघ प्रिंट के जनक श्री इस्माइल खत्री हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बाटिक प्रिंट की बात करें तो यह भैरवगढ़, उज्जैन के भैरवगढ़ में प्रसिद्ध है। इसके कलाकार हयात गुट्टी, मोहम्मद एहसान छिपा हैं। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में प्रमुख लोक चित्रकलाएं। तो यहाँ पर मैंने खुद का बनाया हुआ एक पेज लगाया हुआ है जिस पर मैंने एमपी का मैप बनाया है और यहीं पर मैंने सारे यानी कि मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड पूरे जितने क्षेत्र हैं इनकी जो लोक चित्रकलाएं हैं वो लिखी हुई हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप हाथ से लिख लेना या तो फिर आप ऐसे ही प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी चित्रकलाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर चित्रकला की शैलियाँ दी गई हैं, मालवा शैली, ग्वालियर शैली, बुंदेली शैली, और कुछ जनजातीय चित्रकलाएं हैं जैसे पिथौरा, डिगना कला, नौडोरा और कचौली, डोकरा कला। तो ये भी आपको याद रखना है और ये आप पढ़ लेना। बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा की जो लोक चित्रकलाएं हैं तो इन सबको आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं आभूषण कला। तो एक औरत बनी हुई दिख रही है आपको, तो उसने कहाँ क्या पहना हुआ है, वो हमें क्या बोला जाता है उसे वो हमें याद रखना है। सब कान में इसने कुछ पहना हुआ है उसे तरकी, तरकुल, खोटला बोला जाता है। इसके बाद नाक में नैनी, कुटल्या, फुल्ली, तुई। इसके बाद यहाँ पर हाथ में, बाह में, तो यहाँ पे नागमौरी, पछेली, करमती ये पहना हुआ है। फिर थोड़ा और नीचे कमर के आसपास तो कंडोला, कोदनी, पोदनी ये पहना हुआ है। फिर हाथ में धरकौआ, कड़ा बठला। इसके बाद पैर में बिसूरा, चुटका, जोडुआ, बिरमिठी, गेंदे। तो ये जो नाम है वो आपको याद रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट निकलवा लेना। इस साइड जैसे ये सांवली, गलसनिया ये इसने गली में पहना हुआ है, तो ये सारे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे त्योहार और जितने भी लोक नृत्य हैं वो भी हम सारे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।